एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी में चॉक पाउडर, चॉक जो हम बोर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में करके अगर पानी में डिज़ोल्व करें तो आप क्या देखेंगे? क्या वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता, है ना? तो चॉक पाउडर को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो जो आपका मिक्सचर बनता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि उसकी जो हम कहें सॉल्यूशन बन रहा है, उसकी जो कंपोजिशन है वो एक जैसी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने की वजह से जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं, इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट है उसको उससे टकरा के स्कैटर कर दे। पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट नहीं करते, और जब उनको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो आराम से सेटल हो जाते हैं सॉल्वेंट में, नीचे उस बीकर में या एनीथिंग यू हैव कंटेनर, तो उसमें वो सेटल हो जाते हैं। और बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से, उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से, उनको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से इजीली हम सॉल्वेंट से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज सस्पेंशन। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सॉल्यूशन डन, सस्पेंशन डन, व्हाट आर कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है मिल्क या फिर इंक इन वाटर। देखिए, मिल्क और इंक डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में, अच्छी तरह से मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, जो ये पार्टिकल्स हैं ये पूरे सॉल्यूशन में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स का जो साइज है सस्पेंशन पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली भी छोटा होता है। हमें लगता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, पर एक्चुअली में ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। स्मॉल साइज की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, बट ये जो पार्टिकल्स इतने छोटे भी नहीं होते कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना कर पाए। ये पार्टिकल्स स्मॉल साइज के ज़रूर होते हैं, बट दीज पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ओके, so that is why the solution is heterogeneous mixture. Okay, the colloidal solution is a heterogeneous mixture having small particle size, but they do scatter the beam of light. और यही scattering of beam of light is called Tyndall effect. It's called Tyndall effect. ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब एक कमरे में किसी होल से या कहीं विंडो से एक रे ऑफ लाइट आ रही होती है, तो वो पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। अब वो आपको डस्ट पार्टिकल्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स नॉर्मली नहीं दिखते हमें, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बट दे आर नॉट दैट स्मॉल कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना कर पाएँ। वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उसे खुद उनसे टकरा के बीम ऑफ लाइट फैलती है। दैट इज़ वाई हम उस बीम ऑफ लाइट को या उस डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। दिस इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ऐसे जंगल्स में या एक डेंस फॉरेस्ट में भी दिखता है, जब रे ऑफ लाइट इन ट्रीज के बीच में से निकल रही है। दैट इज टिंडल इफेक्ट। ओके,
क्योंकि जो ये अगर हम कहें डेंस फॉरेस्ट में, ठीक है, आपके हवा में वाटर वेपर भी होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट भी होती है, वो सारे क्या करते हैं, एक तरह से बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, जिस वजह से वो जो बीम ऑफ लाइट है वो फैलती जाती है और प्रॉपरली हमें इस तरह से एक व्यू मिलता है। दैट इज टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड क्या होती हैं, ये तो हमें पता चल गया। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इट शोज टिंडल इफेक्ट। पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ये सेटल डाउन नहीं होते, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी काइंड ऑफ फिजिकल मेथड और वी से फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्शन मीडियम का। ये क्या होते हैं? देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो आपके सोल्यूट कह लो, जिसे घोला जा रहा है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज लाइक मिल्क और इंक। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, जिसमें घोला जा रहा है, लाइक वाटर, जो हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, दैट इज डिस्पर्सिंग मीडियम। और डिस्पर्सिंग फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम के भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपको आपकी बुक्स में इजीली मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू प्रेस इट, डू प्रेस द लाइक बटन, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।